ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 22nd। एको सॉल्यूशन दिया गया है हमें MX2 सॉल्ट का, जिसके बारे में वेंट ऑफ फैक्टर गिवन इज 2। नाउ वी हैव टू फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन जस्ट बेस्ड ऑन अ फॉर्मूला। सो MX2 जब डिसोशिएट होगा अपने सॉल्यूशन में, इट विल फॉर्म M2 पॉजिटिव प्लस 2X नेगेटिव, और वेंट ऑफ फैक्टर के लिए जो फॉर्मूला है इट इज़ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। n is the number of particles generated when one particle is dissociated, okay, in this case। तो यहाँ पर एक पार्टिकल के डिसोशिएट होने से 3 पार्टिकल बन रहे हैं, तो n इज इक्वल टू 3, तो i आ जाएगा 1 प्लस 2 अल्फ़ा, और i इज़ ऑल्सो गिवन टू बी 2, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.5। 50% डिसोसिएशन हो रही है, सो दिस इज द आंसर। 23rd question, this is just based on NCERT, so I have attached the image from the NCERT। तो यहाँ पूछा गया कि कौन सा पॉलीमर फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से सिंथेसाइज किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू NCERT गिवन है कि नायलॉन 66 इज़ प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, और PTFE या टेफ्लॉन इज़ प्रिपेयर्ड बाय फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन टेक्निक, जहाँ पर हम इसको टेट्राफ्लोरोइथीन को एक फ्री रेडिकल या पर सल्फेट कैटलिस्ट के साथ हाई प्रेशर पे ट्रीट करते हैं। तो दिस इज द रिएक्शन, सो आंसर विल बी टेफ्लॉन। मेलामाइन एंड टेरिलीन बोथ आर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मेथड्स। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24, देर इज सम डाउट, सम प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन एज पर माई व्यू। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। हमारे पास दिया हुआ है कि 100 मोल H2O2 है। अब H2O2 लिक्विड में दिया है, इसका कोई प्रेशर नहीं होगा। प्रोडक्ट वाटर लिक्विड है, कोई प्रेशर नहीं होगा। प्रेशर जनरेट होगा ऑक्सीजन की वजह से। तो किसी भी कंटेनर में हमारे पास अगर यहाँ पर H2O2 है, तो जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी तो 100 मोल कंप्लीटली कंज्यूम होने के बाद 50 मोल्स O2 जनरेट करेंगे। ओके, अब ये जो O2 गैस जनरेट होगी इट विल स्टार्ट एक्सपेंडिंग इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर को पुश करेगी और उसके अगेंस्ट एक्सपैंड करेगी। इस एक्सपेंशन में वर्क डन होगा। सो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब पी एक्सटर्नल इज गिवन एज 1 बार। ओके, सो 1 बार की जगह इसको हम ले सकते हैं 10⁵ पास्कल, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। और डेल्टा वी जो है इट इज़ द फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब इनिशियल वॉल्यूम तो O2 पहले एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है रिएक्शन से पहले, तो इनिशियल वॉल्यूम इज़ 0। तो O2 की जो फाइनल वॉल्यूम होगी दैट विल बी द इक्वल टू डेल्टा वी। तो फाइनल वॉल्यूम O2 कैन बी कैलकुलेटेड एज बाय यूजिंग PV इज इक्वल टू NRT, आइडियल गैस इक्वेशन। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ इन्होंने पूछा कि 1 मोल O2 जब एक्सपेंड करेगा तब क्या वर्क डन होगा। तो n को 1 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रेशर इज़ ऑल्सो 1 बार। 1 बार के अगेंस्ट वो, मतलब फाइनली ऑक्सीजन जब एक्सपेंड करेगी एटमॉस्फेयर में तो उसका प्रेशर भी उतना ही होगा जितना कि एटमॉस्फेयर का है, तो 1। तो प्रेशर भी 1 है, n भी 1 है, और क्योंकि हम प्रेशर को यूज़ कर रहे हैं बार में, तो 1 बार को हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं 1 ATM के। तो R की वैल्यू हमें वो यूज़ करनी है जहाँ पर एटमॉस्फेयर आता है। ओके, सो 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। तो ये ATM जो है इस ATM से कैंसिल होगा। ओके, सो यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। तो वॉल्यूम जो है फाइनल दैट विल बी 0.0821 इंटू 300, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24.6 लीटर्स। तो दिस इज़ द फाइनल वॉल्यूम फॉर 1 मोल। ओके, दिस इज द फॉर 1 मोल O2। तो 1 मोल O2 का फाइनल वॉल्यूम इतना है, तो यहाँ पर हम उसको V फाइनल में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जो वर्क डन होगा इट विल बी -10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर इनटू फाइनल वॉल्यूम इज 24.63 लीटर्स। अब लीटर्स इज़ नॉट SI यूनिट, तो लीटर को कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। तो हम यूज़ कर सकते हैं कि 1000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब।
और 1 लीटर इज़ 10⁻³ मीटर क्यूब। तो यहाँ डाल दिया 10⁻³ मीटर क्यूब, यूनिट्स कैंसिल। सो नाउ इट इज़, अगर नेगेटिव साइन को हम इग्नोर करते हैं, ओके, जस्ट बिकॉज वी नीड द मैग्नीट्यूड, तो 10⁵ इंटू 24.63 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर इज़ जूल्स। तो ये आ जाएगा 2463 जूल्स, जो कि आ जाएगा 2.463 किलो जूल्स। बट ये आंसर मैच नहीं कर रहा है। बट अगर हम इसको 50 मोल्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, देन द आंसर शुड बी अराउंड सेकेंड ऑप्शन। ओके, सो अगर इसको हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फॉर 50 मोल्स के लिए जो आंसर आएगा वो आएगा 2.463 इंटू 50, दैट इज़ 123.15 किलो जूल्स। तब ये सेकेंड ऑप्शन सबसे क्लोज ऑप्शन लग रहा है। ओके, सो एज पर माई व्यू, दिस question here should have mentioned 50 moles instead of 1 mole. Then the second option should have been the right answer. So if there's any discrepancy or anything about this question, I'll upload the corrected answer later on in the comments.